ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू के बीच रहती है मयूरी, एक सीधी सादी मगर बेहद मजबूत लड़की। मयूरी अपने माँ के साथ रहती है। उसके पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। उस हादसे के बाद जैसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मयूरी के कंधों पर आ गई। अब उसकी माँ भी काफी बीमार रहती है, चलना फिरना मुश्किल है। ऐसे में मयूरी दिन रात मेहनत करती है, कभी जंगल से लकड़ी लाती है, कभी घर पर सिलाई का काम करती है, तो कभी गांव वालों की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। मयूरी का दिल बहुत बड़ा है। वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती है, अपने दर्द और थकान को भी छुपा लेती है। एक सुबह जब मयूरी चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तब शकुंतला जल्दी जल्दी आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम कितना करोगी? लकड़ी भी लाओगी, बाजार भी जाओगी, सब कुछ अकेले कैसे संभालोगी? इससे अच्छा तो भगवान मुझे ही उठा लेते। कम से कम तुझे इतनी तकलीफ तो नहीं होती। पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बचपन में तुम्हारे पापा को छीन लिया, अब मुझे बीमार कर दिया, और न जाने और कितने दुख बाकी हैं हमारे हिस्से में। माँ, तुम परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। बस तुम आराम करो और मेरी फिक्र मत किया करो। मैं अब भी जाती हूँ और जल्दी लौट आऊंगी। वैसे भी रात को खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा ना। माँ, मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रही हूँ, तुम कहीं मत जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। मयूरी जैसे ही जंगल की ओर लकड़ी लेने निकली, रास्ते में उसे गांव के जमींदार का घमंडी बेटा किशन लाल मिल गया। अरे मयूरी, क्या बात है? कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? तुम्हें तो कई दिनों से देखा ही नहीं। आज तुम्हारे दर्शन हो गए, समझो मेरा दिन बन गया। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहीं नहीं जा रही हूँ जो तुम्हें बताना पड़े। अब रास्ते से हटो, मुझे देर हो रही है। वैसे भी मौसम देखो, बारिश कभी भी हो सकती है। और हाँ, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। मेरे पास फुर्सत नहीं है तुम्हारी बेमतलब की बातों के लिए। लग तो रहा है कि तुम जंगल लकड़ी काटने जा रही हो, इसलिए कह रहा हूँ मयूरी, मुझसे शादी कर लो। ये छोटे मोटे झंझट वाले काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो ना, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, रुतबा, शानो शौकत। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बताओ, मेरे में क्या कमी है? माफ करना, मुझे नहीं बनना ऐसी रानी जो उस दौलत पर राज करे जो तुमने गरीबों को लूट लूट कर जमा की है। तुम्हारे जैसे नकली शहजादों की रियासत मुझे नहीं चाहिए। अपना ये पैसा और दिखावा अपने पास रखो और उसी में खुश रहो। वक्त बताएगा मयूरी, अभी नहीं सही, लेकिन एक दिन शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। तुम चाहो या न चाहो, पर मेरी बात कोई ठुकरा नहीं सकता। मयूरी उसकी बातों को अनसुना करती हुई तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गई। लेकिन जितनी कोशिश कर रही थी उन बातों को भूल जाने की, उतनी ही गहराई से किशन लाल के कहे शब्द उसके जहन में गूंजते रहे। मयूरी, सच कहूं तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और तुम्हारे ये तीखे नखरे, वो तो मुझे और भी भाते हैं। मैं तुम्हारे हर नखरे को सिर आंखों पर रखने को तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। यही मेरा इरादा है और अब इससे पीछे नहीं हटूंगा। मयूरी जंगल से लकड़ी का गट्ठर उठाए लौट ही रही थी कि अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं
कि पल भर में वो भीग गई। मयूरी ने पेड़ों के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे राम, कहाँ फंस गई मैं। ये बारिश तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। उधर माँ न जाने कितनी परेशान हो रही होगी मेरी राह देखती हुई। अब क्या करूं? न आगे रास्ता दिख रहा है, न पीछे लौट सकती हूँ। भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मयूरी पूरी तरह भीग चुकी थी। पेड़ों की ओट में खड़ी वो ठंड से कांप रही थी और चिंता से उसका दिल बेचैन था। उधर घर पर शकुंतला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर बीतता पल उसे परेशान कर रहा था। उसने आसपास के गांव वालों से पूछना शुरू कर दिया। अरे रामू, तुमने मयूरी को कहीं देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत देर हो गई है। वो तो कभी इतना देर नहीं करती। न जाने क्या हो गया है मेरी बच्ची को। अब तक घर नहीं लौटी और ये बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है रामू, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे काकी, आप इतना परेशान मत होइए। मयूरी बिटिया बहुत समझदार है। वो खुद अपना ध्यान रखना जानती है। बस बारिश रुकने दीजिए, वो जरूर लौट आएगी। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। उधर मयूरी भीगते हुए जंगल में इधर उधर बारिश से बचने का ठिकाना ढूंढ रही थी। पेड़ों के नीचे अब कोई आसरा नहीं था। तभी उसकी नजर दूर एक गुफा पर पड़ी। घने पेड़ों के बीच छिपी हुई वो गुफा जैसे उसे अपनी ओर बुला रही हो। ठिठकते हुए मयूरी उस तरफ बढ़ने लगी। मन में डर भी था, पर ठहरने की और कोई जगह नहीं थी। ये कैसी गुफा है? अजीब सी लग रही है। पर अब लगता है बारिश से बचने के लिए यहीं जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, नहीं तो मैं भी भीग जाऊंगी और ये लकड़ियां भी। उधर माँ पता नहीं कितनी परेशान हो रही होगी। कब तक रुकेगी ये बारिश? मयूरी जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखती है, गुफा के भीतर एक आर्षी गहन ध्यान में लीन होकर बैठे होते हैं। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी रहस्यमयी शांति और ऊर्जा का आभास होता है, जिससे मयूरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अरे, ये साधु महाराज तो गहरे ध्यान में लीन है, लेकिन ऊपर से तो पानी टपक रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनका ध्यान भंग भी ना हो और ये भीगे भी नहीं। हे भगवान, कोई उपाय सुझा दो। मयूरी ने पानी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पानी लगातार टपकता रहा और अंत में आर्षी का ध्यान टूट ही गया। बेटी, तुम कौन हो? कब से यहाँ हो? ये लकड़ियाँ लेकर क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाबा, आप ध्यान में लीन थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पानी से बचा लूं, ताकि आपका ध्यान भंग न हो और आप शांतिपूर्वक ध्यान में लीन रह सकें। मेरा ध्यान न टूटे, इसलिए तुमने इतनी मेहनत की। इतनी नेक दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम इस सुनसान जंगल में, वो भी इतनी बारिश और अंधेरे में, क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले तो जरूर परेशान हो रहे होंगे।
नहीं बाबा, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पिताजी का निधन हो गया था। तब से मेरी माँ ने ही मुझे पाला पोसा है। अब वह बूढ़ी हो चुकी है और उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वो काम कर सके, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। और आज मैं जंगल में लकड़ी काटने आई थी ताकि रात को चूल्हा जल सके। बाबा, आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो गांव की कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं करती थी। सब मेरा मजाक उड़ाती थी, कहती थीं कि मैं मनहूस हूं। जिनके सिर से पिता का साया उठ जाए उनके साथ कौन दोस्ती करेगा। और तो और कुछ तो ये भी कहती थीं कि जिसके हाथ में मेरा नाम लिखा हो उसका भाग्य ही खत्म हो जाता है। मयूरी की कहानी सुनकर साधु महाराज की आंखें भर आईं। उसका दर्द, उसकी मजबूरी और जीवन की तपती राहें सुनकर उनके हृदय में गहरी पीड़ा हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मासूम सी लड़की इतनी छोटी उम्र में इतने दुख सह चुकी है। बेटा, अब तो लग रहा है कि बारिश थमने वाली है। तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। अगर बारिश नहीं रुकी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी, क्योंकि इतनी तेज बारिश में हमारे घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। वैसे भी हमारा घर ऐसा नहीं है जहां आराम से रहा जा सके। पूरी छत से पानी टपकता है और अंदर तक पानी भर जाता है। ऊपर से इतनी मूसलाधार बारिश से तो पूरे गांव में बाढ़ आने का भी डर बना रहता है। गांव के लोग भी परेशान होंगे और ऐसे में मेरी माँ की मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। कम से कम अगर मैं वहां चली जाऊं तो उसकी कुछ तो मदद कर सकूंगी। क्या कहा? तुम्हारे गांव में बाढ़? अरे, तुम जैसी लड़की जिस गांव में रहती है वहां बाढ़ कैसे आ सकती है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है ना। फिर तुम पानी क्यों नहीं रोक पाती? लोग तो कहते हैं तुम जैसी लड़कियां तो अपनी हिम्मत से आसमान तक रोक लें, और तुम ये बारिश नहीं रोक पाई। मेरे हाथों में जादू? मयूरी हंस पड़ती है। साधु महाराज की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल जाती है। पहली बार किसी ने उसकी तारीफ इतने अपनापन और भरोसे से की थी। उसका दिल खुशी से भर उठता है। बेटा, अब तो लग रहा है कि बारिश थमने वाली है। तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलती हूँ। अरे मयूरी बिटिया, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारी माँ तो बहुत परेशान हो रही थी। हाँ काका, मैं बारिश की वजह से जंगल में फंस गई थी। अच्छा, अब मैं माँ के पास जाती हूँ। वो बहुत परेशान हो रही होंगी। राजू वहां से अपने घर की ओर चल पड़ता है और मयूरी भी अपने घर की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? मैं लकड़ी लेकर आ गई हूँ। अरे मयूरी बिटिया, कहाँ रह गई थी तू? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे तो डर लगने लगा था, कहीं जंगल में कोई जंगली जानवर तुझे खा न गया हो। अरे माँ, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं जंगली जानवरों से डर जाऊंगी? मयूरी खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद माँ बेटी दोनों साथ बैठकर खाती हैं।
और फिर थक कर सोने चली जाती हैं। उधर बाहर बारिश और भी जोरों से होने लगती है और नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। शकुंतला काकी, ओ शकुंतला काकी, उठो, देखो तो सही बाहर क्या हो गया है। अम्मा, दरवाजे पर कोई है और वो बार बार तुम्हें बुला रहा है। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ इतनी रात को कौन आया है। शकुंतला उठकर दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि सामने राजू खड़ा है। अरे शकुंतला मौसी, आप लोग यहाँ आराम से सो रहे हैं? उधर नदी में पानी भर आया है, जल्दी चलिए, किसी भी वक्त पानी पूरे गांव में भर सकता है। शकुंतला और मयूरी दोनों घबरा जाती हैं और तुरंत बाहर जाकर देखती हैं। माँ, अब क्या होगा? अगर बाढ़ आ गई तो हमारा ये छोटा सा घर भी बह जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है और इस गांव के लोग पहले तो सब अपने घर और बच्चों को बचाएंगे। हमारी मदद के लिए कौन आएगा माँ? तू सही कह रही है बेटा, अब चलो बाहर जाकर देखते हैं, जो भी ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। मयूरी और शकुंतला घर के बाहर निकलकर गांव वालों के पास चली जाती हैं। उधर नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और गांव के लोगों के बीच डर और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। हे नदी माता, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। कृपा करके हमारे गांव की रक्षा कीजिए। इस गांव के भोले भाले लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखिए और अपने प्रकोप की लहरों को हमारे गांव की सीमा से बाहर ही रोक लीजिए। सारे गांव वाले बहुत परेशान और डरे हुए रहते हैं। तभी राजू देखता है कि चाहे जितनी भी तेज बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश का पानी गांव के अंदर नहीं आ रहा। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और दौड़कर पूरे गांव में जाकर सबको ये खुशखबरी देता है। क्या आप लोग देख रहे हैं? आपने देखा अभी क्या हुआ? कुछ तो अजीब हो रहा है। क्या हुआ बेटा? हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतनी रात को कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश का पानी गांव के अंदर आ गया हो? नहीं, जरा ध्यान से देखिए। चाहे जितनी भी तेज बारिश हो रही हो, लेकिन पानी गांव के अंदर नहीं आ रहा। वो तो बस नदी में ही ठहरा हुआ है और ये सब तब से हो रहा है जब से मयूरी ने वो चूना नदी में डाला है। सारे गांव वाले हैरानी और उत्सुकता से देखने लगते हैं और जब वे देखते हैं कि राजू सच कह रहा है तो सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा गांव दंग रह जाता है, जैसे किसी चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे हों। नहीं बेटा, हमें तो ऐसा नहीं लगता। भला ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ मयूरी के चूने से नदी का पानी गांव के अंदर न आए? ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा। आप खुद ध्यान से देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ। उधर से उसी वक्त साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे गांव वाले नदी के किनारे खड़े होकर आपस में कुछ चिंतित से बातें कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे ठहर जाते हैं। तभी उनकी नजर मयूरी पर पड़ती है और उसे देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। वे बेहद खुश हो जाते हैं। अरे मयूरी बिटिया, क्या हुआ?
इतनी तेज बारिश में सारे गांव वाले यहाँ नदी किनारे क्यों खड़े हैं? कुछ गंभीर बात लग रही है। साधु महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नदी में इतना सारा पानी भर गया है, लेकिन फिर भी वो गांव के अंदर नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये कोई चमत्कार है? मयूरी बिटिया, क्या तुमने इस नदी को छुआ था? हाँ साधु महाराज, लेकिन मेरे छूने से क्या हो सकता है? मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। बिटिया, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन उस दिन तुम हंसकर चली गई थी और मेरी बात को मजाक समझ लिया था। मेरा मतलब वही नहीं था जो तुमने समझा। साधु महाराज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मयूरी बिटिया कि जिन हाथों से तुमने मेरी सेवा की थी, वही हाथ अगर किसी के भले के लिए ऊपर उठे तो उनमें चमत्कार की शक्ति जाग जाती है। तुमने जब नदी के पानी को छूकर प्रार्थना की तो वही आशीर्वाद तुम्हारे हाथों से प्रकट हो गया। यही कारण है कि इतना पानी होने के बावजूद भी वह गांव के अंदर नहीं आ रहा। ये तुम्हारे निस्वार्थ मन, सेवा और सच्ची भावना का फल है मयूरी। अब इस गांव के लोग सुरक्षित हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। साधु महाराज अपनी बात कहकर शांत भाव से वहां से चले जाते हैं, लेकिन मयूरी अब भी हैरान खड़ी रह जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथों से ऐसा चमत्कार हो सकता है। धीरे धीरे पूरे गांव में मयूरी की चर्चा होने लगती है। हर कोई उसे सम्मान की नजरों से देखने लगता है। गांव वाले बेहद खुश हैं, जैसे किसी चमत्कार ने उनकी जिंदगी बचा ली हो। आने वाली भयानक बाढ़ की चपेट से पूरा गांव सुरक्षित रह जाता है। बेटा, सच में तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है। नहीं चाचा, ये चमत्कार मेरे बस की बात नहीं। ये तो भगवान की कृपा है, जिसने हमारे गांव को बचाया। मैं तो सिर्फ एक जरिया बनी हूँ।